परम श्रद्धा परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज कौन सा दिन है? इतना ढीला ढाला अभी एनर्जी नहीं आई। 13वें दिन का कोई मूल्य है, कोई महत्व है, उसको एनर्जी भर के उल्लास से। जब मैं आपको उल्लास में ना देखूं और मेरा अकेले का ही उल्लास रहे तो बात नहीं बनती ना। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 13वां दिन है। अब बनी बात और एक नया उल्लास हम सबके भीतर है, वो हम बाद में करेंगे। मगर आज हमने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के मूल पाठ वांचन में 13वां अध्ययन का पाठ श्रवण किया। अब हम सुनने जा रहे उसका विवेचन। 13वें अध्ययन का नाम सुने उससे पहले अपनी जबान को पवित्र करेंगे। सब मिलके करोगे ना? पहला अध्ययन, क्या आवाज है, ऐसी तेज बुलंद रखना 12वें तक, ठीक है? आज मैं नहीं बोलूंगी। दूसरा अध्ययन, क्या बात है। तीसरा अध्ययन, चौथा अध्ययन, बहुत सुंदर। 5वां अध्ययन। आज तो परीक्षा के लिए योद्धा तैयार है आप तो बिल्कुल। 6ठा अध्ययन शुल्लक निर्ग्रहण। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां अध्ययन द्रुम पत्र। 11वां अध्ययन था बहुश्रुत पूज्य और 12वां अध्ययन हरिकेशी। आज है 13वां अध्ययन जिसका नाम है चित्त संभूति। क्या नाम है? ये भी अध्ययन भगवान ने धर्म कथानुयोग की शैली में सुनाया। कितना आनंद आता ना ये बोल के। कथा सुनाने वाले और भगवान सुनाएंगे। भगवान ने सुनाई है वो कथा, वो आज हम सुनेंगे। चित्त संभूति कथा है, मगर तो हमने क्या करना है? संजो लेना है। तो उन रत्नों को ढूंढ ले। पहले 2 रत्न, आज के 2 रत्न याद रख लेंगे। भगवान चित्त संभूति के इस अध्ययन में क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, और वो संदेश है निदान से महापतन होता है। निदान किसे कहते मालूम है आपको? निदान से महापतन होता है और अंतर्मुखता से आत्म कल्याण होता है। इस बात को कैसे होता है निदान से आत्मा का पतन, महापतन, और कैसे मिलता है अंतर्मुखता से सिद्धालय का द्वार कैसे खुलता है, वो बात इस कथा के माध्यम से हम सुनने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें बताई कि जो हमारे कर्म बंधे होते हैं, उनके कर्म के जो संस्कार हैं, वो प्रगाढ़ संस्कार को वृत्तियां बोला जाता है। 2 तरह की वृत्तियां हमारे कर्म संस्कारों में भरी पड़ी हैं। क्यों भरी पड़ी हैं? क्योंकि जैसा हमने कर्म किया होता है। कैसे कर्म हम करते हैं? 2 ही तो कर्म करते हैं। कौन से? शुभ और अशुभ। कौन सा ज्यादा करते हैं? हम शुभ ज्यादा करते हैं। अशुभ तो आप मजबूरी में करते हैं, अशुभ आपको करना पड़ता है तो करते हैं। शुभ आप क्या करते हैं? ज्यादा। हर कोई शुभ ज्यादा न भी करे तो भी शुभ ही तो ज्यादा करना चाहता है। भले आप अशुभ कार्य करते हो मगर चाहते तो किसको हो? शुभ को। इसलिए शुभ के संस्कार ज्यादा पड़े हमारे अंदर और अशुभ के संस्कार उसकी बनिस्बत कम है। इसलिए नरक में आत्मा जितनी बार गई है उससे कई गुना ज्यादा बार कहाँ चली गई? स्वर्ग में चली गई। मगर एक बार भी कहाँ नहीं गई? मोक्ष में नहीं गई ना, एक बार भी सिद्धालय में नहीं गई। इसीलिए परिभ्रमण होता रहा। शुभ भाव से भी परिभ्रमण होता रहा। इसका मतलब यही हुआ, यानी 2 वृत्तियां अंदर में हैं। एक वृत्ति का नाम है भोग वृत्ति। भोग हम किसका करते हैं? पुण्य का भी भोग करते हैं ना, पुण्य का भी भोग करते हैं, पाप का भी भोग करते हैं, हर कर्म का भोग करते हैं। इसलिए भोग वृत्ति के संस्कार क्या है? ज्यादा।
कर्म हम ज्यादा शुभ करना चाहते, मगर वृत्ति कौन सी सघन है हमारी? भोग वृत्ति। क्यों? क्योंकि जैसे हमने शुभ कर्म किया, फिर शुभ कर्म का उदय आएगा, उदय आएगा तो हम उसको भोगेंगे ना, तो भोगने की वृत्ति हमारे अंदर सबसे ज्यादा है। तो एक है भोग वृत्ति और दूसरी है त्याग वृत्ति। कुछ चीजों को हम भोगते नहीं, उसको पहले क्या करते थे? त्याग। मिला है, अच्छा आपको सब कुछ मिला है, मगर आपने उसका त्याग कर दिया। आज बहुत अच्छा खाना पीना आपके घर में बना होगा, मगर आज आपने खाने पीने का क्या करा? मान लो त्याग कर दिया। तो आपने जो भोग सामग्री मिली थी, जो साधन मिले थे, उसका आपने क्या कर दिया? त्याग। तो एक वृत्ति त्याग वृत्ति, एक वृत्ति भोग वृत्ति अंदर में ठसाठस भरी है। तो वो निमित्त पाकर के क्या होती है? उभरती है। कभी कभी क्या होता है, दोनों वृत्तियों की लड़ाई अंदर चल रही होती, दोनों साथ साथ खड़ी होती हैं, तो कभी कभी त्याग के ऊपर भोग की भी विजय हो जाती है, और कभी कभी भोग के ऊपर त्याग की भी विजय होती हो। तो आप रात दिन देखते हैं, सुबह उठ के सोचा था उपवास करेंगे, उपवास करेंगे सोचा था ना, बहुत बार सोचा होगा उपवास करेंगे, मगर वृत्ति उछल जाती है कौन सी? भोग की। और भोग की वृत्ति हावी हो जाती त्याग पे। नहीं नहीं उपवास करेंगे तो फिर ये काम रुक जाएगा, वो काम रुक जाएगा, हम अच्छे से प्रवचन सुन पाएंगे कि नहीं, जा पाएंगे कि, आदि आदि। तो भोग वृत्ति ने त्याग वृत्ति पे क्या पाली? विजय पाली। तो ये दो वृत्तियों का चित्रण इतना सुंदर इस अध्ययन में है कि इतने मोड़ इन कथाओं में आएंगे, और हर मोड़ पे आप पाओगे कभी भोग वृत्ति की विजय है, कभी त्याग वृत्ति की विजय है, और किस तरह से भोग वृत्ति इतनी हावी हो जा सकती है कि निदान के द्वारा महापतन होता है, और वही भोग वृत्ति उभरी है, मगर त्याग वृत्ति की ही प्रधानता कैसे रह सकती है, ये इसके अंदर हमें समझना है। तो चित्त और संभूति की 6 जन्मों की कथा है, बहुत लंबी नहीं है, 6 जन्मों की कथा है, जिसमें बताएंगे चित्त और संभूति के नाम जो हैं वो इनके चौथे जन्म। भाइयों की 6 जन्मों की कथा कैसे चलती है, क्यों चलती है? साथ साथ दोनों जन्म लेते हैं। अब आप देखिए, एक साथ जन्म लेना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, मगर ये एक साथ जन्म लेते, एक साथ पलते हैं। कोई 2 जने एक साथ जन्म लेते हैं, मगर पालन पोषण दोनों का एक साथ हो कोई जरूरी नहीं होता। ये दोनों एक साथ जन्मते हैं, एक साथ क्या होते हैं? एक ही साथ उनका पालन पोषण होता है, एक ही साथ वे जीते हैं, एक जैसा वो जी रहे हैं, एक साथ वो रहते हैं। और मुख्य बात इसमें बताई जाएगी कि उनकी मृत्यु भी एक साथ होती है। कितने जन्म तक? 5 जन्म तक होती है, और 6ठा जन्म ऐसा आता है, दोनों की राहें ऐसी बदलती हैं कि एक 7वीं नरक में जाएगा और एक कहाँ जाएगा? ऐसा क्या होगा ये कथा में देखना है। ऐसा क्या होगा? 5 जन्म में साथ चलने वाले 2 भाइयों की ये कथा, और 6ठा जन्म ऐसा क्या आएगा कि जिसके कारण से वे अलग अलग तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मगर एक यहाँ 7वीं नरक और दूसरा जाए। एक साथ जन्मे हैं। कौन जन्मे एक साथ? दासी के पुत्र। पहला जन्म सुन रहे किसका? चित्त संभूति का। कितने जन्म की कथा सुनने वाले हैं? 6 जन्म की कथा सुनने वाले हैं। 6ठे जन्म में दोनों अलग अलग होंगे, मगर कितने जन्म तक साथ रहने वाले हैं? 5 जन्म तक साथ रहेंगे। पहला जन्म हुआ, दासी के पुत्र बने, दोनों का एक साथ जन्म हुआ, एक साथ लालन पालन हुआ, एक साथ वो जी रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। एक दिन की बात है, दासी गरीब है, खेत में काम करने गई है, दोनों बच्चों को उसने पेड़ के नीचे बिठा दिया। छोटे थे बच्चे, वहीं सो गए, उन्हें नींद आ गई। दासी अपना काम कर रही हैं। क्या उनका दूसरे जन्म में वो दोनों दासी पुत्र यानी चित्त और संभूति की वो आत्मा एक जंगल के अंदर हिरन बने हैं।
हिरनी की कुक्षी से दोनों एक साथ पैदा हुए, साथ में जन्म हुआ, साथ में पालन हुआ, साथ में खेलते हैं, साथ में दौड़ते हैं, साथ साथ रहते हैं। और एक दिन दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। किसी शिकारी का ऐसा एक निशाना आया कि एक ही निशाने से दोनों की क्या हो गई? मृत्यु, साथ में मृत्यु। दूसरा जन्म किसका आया? हिरण का। तीसरे जन्म में ये दोनों कहते हैं गंगा तट के किनारे दोनों ही हंस बने, एक साथ जन्म लिए, एक साथ रहते, एक ही तट पे रहते, साथ साथ खड़े हुए थे। और ऐसा ही कोई संयोग घटित हुआ, एक पारधी का निशाना उनको लगा और एक ही तीर से दोनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कितने जन्म हो गए? 3 जन्म की ये कथा हो गई। छठे जन्म में दोनों ने अलग अलग हो जाना है। तो इम्पोर्टेंट रह गया कौन सा? चौथा और पांचवा जन्म। पांचवें जन्म के अंदर वो देवगति में जाएंगे, उसके वर्णन कोई ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। वो साथ साथ ही उनकी मृत्यु होके देवगति में जाएंगे। मूल फोकस हम करने वाले कौन से जन्म पे? चौथे जन्म पे, जहां वे मनुष्य जन्म तो मिला, अभी तक मिला ही नहीं था ना मनुष्य जन्म, 2 जन्म ऐसे ही चले गए। मनुष्य जन्म मिला, मगर कहते हैं ना ऐसा कुल मिल गया जहां बचपन से ही सुसंस्कार नहीं मिल सकते थे, यानी चंडाल कुल में जन्मी। मातंग शब्द दिया शास्त्र में। शूद्र कुल के अंदर दोनों का जन्म हुआ। भूतदत्त नाम का एक चांडाल था। चांडाल का पेशा क्या होता है कि उसने क्या करना होता है? जल्लाद जैसा काम उसका है। जो मृत्यु दंड दिए जाते हैं, जो फांसी की सजाएं होती हैं, किसी की गर्दन उड़ानी है, धड़ से अलग करनी है, वो उसका क्या है? काम है। वो उसकी आजीविका है, वो उसका पेशा है। और उसके घर में ये 2 बालक का जन्म हुआ। एक का नाम चित्त है, एक का नाम संभूति है। एक साथ जन्मे हैं, एक साथ पले हैं, एक साथ रहते हैं। और ऐसी घटना घटी कि उस नगरी का जो राजा था, राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था नमुची। नमुची नाम के बहुत सारे मंत्री है इतिहास में। इसको वो नमुची मत समझना जो रक्षाबंधन की कथा में सुन चुके, ये दूसरा नमुची। ये नमुची मंत्री है और ये भी बड़ा कार्य कुशल है, बुद्धिमान है, विशारद है, पंडित है। मगर जीवन में एक ही दुर्गुण है, दुराचार की आदत है। व्यभिचार सेवन करता है, पकड़ा गया और राजा ने उसे मृत्यु दंड घोषित किया। अब जिसे मृत्यु दंड मिलता था उसको किसके हवाले कर दिया जाता था? इस भूतदत्त चंडाल के, जिसके 2 पुत्र हैं, चित्त और संभूति। कहते नमुची को जब मृत्यु दंड देने की बात आई तो राजा ने कहा मैं अपने आंखों से इसे मरता हुआ नहीं देख सकूंगा, तुम इसे जंगल में ले जाओ और इसका सिर में नम हो गई। मरना कौन चाहता है? अब भूतदत्त भी सोच रहा इतना अच्छा हमारा मंत्री है, कैसे मैं इन हाथों से इसे मार गिराऊं। और कहते हैं नमुची ने ही आइडिया दिया कि तुम ऐसा करो, कोई और धड़ ले जाके राजा को सिर ले जाके बता दो और मुझे अपने घर में रख लो, बेसमेंट में छुपा दो। मैं तुम्हारे पुत्रों को क्या करूँगा? शिक्षित कर दूंगा। वो जमाना होता था कि शूद्र जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं होता था। अगर ये शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, इनका पेशा बदल जाएगा तो जो इनका पेशा दूसरों का होगा उनकी आजीविका पे घात पड़ेगा। तो जिसकी जो आजीविका है वही किया करे, ऐसा कोई कानून हुआ करता था। और इसलिए छिप करके करना है। लालच आ गया किसको? अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि भूतदत्त चाहता था जिंदगी भर जो मैंने काम किया वो मेरे बच्चे ना करे। क्योंकि पापी व्यक्ति भी नहीं चाहता कि जिंदगी भर हम क्या करें? पाप करे। इसलिए बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, पेशा बदल जाएगा, आजीविका दूसरी हो जाएगी, ये धंधा हमारा क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। बड़ा प्रसन्न हो गया, नमुची को बेसमेंट में रख लिया, राजा को जाकर के दूसरा सिर दिखा दिया, राजा भी मान गया। सारी कथा यहाँ तक हो गई। अब नमुची कहाँ आ गया?
बेसमेंट में आ गया किसके, भूतदत्त चंडाल के, और चित्त संभूति को समझाया गया कि देखो ये तुम्हारे विद्या गुरु है, ये यही रहेंगे, इनके खाने पीने का ध्यान रखना, इनको बाहर नहीं जाने देना, तुम इनसे पढ़ाई करना। बच्चे होशियार थे, बहुत जल्दी से शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली। नृत्य के अंदर, गायन के अंदर उनका कंठ इतना सुंदर था, दिखने में भी बड़े सुंदर और आकर्षक थे, और उन्होंने ये सारी चीजें नमूची से सीख ली। मगर कहते जिसकी जो आदत होती है वो कहीं जाती नहीं, और नमूची ने जो उसकी आदत थी, जिस थाली में खा रहा था उसी थाली में क्या कर दिया, छेद कर दिया। भूतदत्त को पता लग गया कि इसने मेरे पत्नी के ऊपर नजर खराब की है। तब उसने सोचा कि अब तो इसका सिर क्या करना पड़ेगा, उड़ाना ही पड़ेगा। बहुत तेज गुस्सा आया, बच्चों को बात पता लग गई। बच्चे तो बच्चे, उन्होंने कुछ समझा नहीं, उनको लगा ये हमारे विद्या गुरु है, ये मरने नहीं चाहिए। और नमूची ने भी उनको आइडिया दे दिया, ऐसा करो तुम्हारे पिताजी मेरा घात करे उससे पहले एक चोर दरवाजा तुम्हारे बेसमेंट में है, तुम मुझे वहां से क्या कर दो, निकाल दो। मरना नहीं था नमूची को, तब भी नहीं मरना था, अब भी नहीं मरना था। अब नमूची को रास्ता मिल गया। बच्चों ने सोचा हम ये काम कर लेंगे, अपने गुरु को हम क्यों मरवाएंगे। उन्होंने वो दरवाजा खोल दिया, नमूची वहां से भाग गया, मरा नहीं। बच्चे पढ़ लिख के होशियार हो गए। भूतदत्त ने थोड़ी देर दुख मनाया, कोई बात नहीं, घर से तो वो क्या हो गया, निकल ही गया था। और वो नमूची कहते हैं घूमते घामते ऐसी जगह पहुंच गया जहां पे वे दोबारा से क्या बन जाता है, मंत्री बन जाएगा। कैसे बनेगा वो बाद में देख लेंगे। अब कहते हैं ये सारी बातें यहाँ होती रही, और इधर वसंत उत्सव आया। वसंत उत्सव आया जहाँ पे चारों जाति के लोग इकट्ठे मिलके जिसे मनाते हैं। ये दोनों बच्चे जो गायन और कला के अंदर क्या हो गए थे, निपुण हो गए थे, और उन्होंने सोचा हम भी अपनी कला का क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। वे भी नाच गाने के अंदर माहिर थे, वे कला का प्रदर्शन करने लगे। सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, सब लोग उनकी तरफ आकर्षित हो गए। और जिन लोगों का ये पेशा था, कौन सा, नृत्य गान का, वहां भीड़ नहीं रही। तो फिर क्या हुआ, वो लोग नाराज हो गए। वो लोग नाराज हो गए कि यही तो हमारी कमाई का अवसर था, और हमारी कमाई का अवसर किसने छीन लिया। ये भूतदत्त के बच्चे ऐसा क्यों कर रहे, इनका पेशा तो ये है नहीं, इनकी आजीविका का साधन ये नहीं है। राजा को शिकायत कर दी गई। राजा को जब शिकायत कर दी गई, तब राजा ने नियम के अनुसार, ये नियम था, कानून था कि यदि कोई अपना पेशा बदलने के लिए पढ़ लिख करके दूसरे के पेशे को आजमाएगा, उसको देश निकाला दिया जाएगा। दो तरह के दंड होते थे, एक तो मृत्यु दंड यानी घाटी कर दो, दूसरा दंड कौन सा होता था, देश निकाला। देश निकाला का मतलब क्या है, उस देश की सीमा से उन्हें क्या किया जाता, बाहर। और कैसे किया जाता, अपमानित करके, कि इन्होंने घोर अपराध किया, राजा की आज्ञा नहीं मानी, उनके घृणा तिरस्कार के द्वारा, अपशब्दों के द्वारा, डंडे पत्थर मार मार के लोग उन्हें क्या करते हैं, देश निकाला देते हैं। तो चित्त और संभूति को क्या दिया जा रहा है। अब इन बच्चों को ये बात समझ नहीं आई, उनको लगा हमारी क्या है, हमारी क्या गलती है, यदि हम पढ़ लिखते हैं, यदि हम अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, ये कहाँ का अन्याय है। ये कैसा राजा हमारे लिए बना कि जो हमको देश से निकलवा दे रहा है, अपमानित कर रहा है। और कहते हैं सबसे मुश्किल काम है अपमान को सहना। लोग कहते अपमान सहने से तो मर जाना, बोलते हैं ना, कहावत बनी हुई है। अपमान भी कैसा अपमान, कोई उनका दोष हो, कोई उनकी बात हो, मगर उनको इतनी गहरी तो समझ नहीं थी। दोनों ने सोचा अरे ऐसे डंडे पत्थर इनके हम खाएंगे, इतने अपशब्द इनके सुनेंगे, इससे तो अच्छा है कि हम आत्मघात कर ले, हम आत्महत्या
कर ले, हम मर जाए। मगर जो दंड था वो तो उनको दंड दिया ही गया। दोनों को देश की सीमा से बाहर निकाला गया। भूतदत्त चंडाल कुछ कर नहीं सका राजा के आगे, और वो दोनों चित्त और संबुति जंगल का रास्ता नाप रहे, बिल्कुल अकेले हैं, आंखों में अश्रु की धारा है। एक पहाड़ उनको दिखाई देता है, पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, चोटी पे खड़े हो जाते हैं। क्या करने के लिए? आत्महत्या। कि जहां भी हम जाएंगे हमारा तो तिरस्कार ही होगा, इससे अच्छा है कि हम क्या होते हैं, मर जाते हैं। और दोनों ने कहते हैं ऐसा सोच करके, पक्का निर्णय करके खड़े हैं, और अभी छलांग लगाने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई कि हे आर्य पुत्रो, रुक जाना, रुक जाना, छलांग मत लगाना। कौन देख रहा होगा जंगल में? नमुची नहीं है। ये कोई नियम नहीं कि जिसको आपने बचाया वो आपको बचाने आ जाएगा, कोई नियम नहीं है। अब कहते कोई मुनिराज आतापना ले रहे थे पहाड़ की दूसरी चोटी पे, वो भी चोटी पे खड़े थे, पहाड़ की दूसरी चोटी पे आतापना ले रहे थे। और उसी समय उनकी आंख खुली और पहला नजारा उन्होंने बच्चों का देखा, तो आवाज लगाई, भांप लिया, और वो दो बच्चे रुक गए। और आकर के मुनिराज जब पास में आए और मुनियों ने कहा कि हे आर्य पुत्रो, तुम ये क्या कर रहे हो? उन्होंने अपनी सारी आप बीती सुनाई, और मुनिराज के मुख से शब्द निकले, तुम ये नहीं जानते कि जीवन किसका है? किसका जीवन है? जीव का जीवन है। जिसका ये जीवन है उसे तुम नहीं जानते, इसलिए जो तुम्हें जीवन में मिल रहा है उसकी प्रतिक्रिया तुम कर रहे हो। अपमान मिल रहा तो आत्मघात करने जा रहे हो। तुम ऐसा मत करो। बड़ा सुंदर सेंटेंस लगा उन्हें, किन्हें? चित्त और संबुति को। कौन सा सेंटेंस अच्छा लगा? ये जीवन जो तुम समाप्त करने जा रहे हो, तुम्हें पता है इस जीवन पे किसका अधिकार है? तुम्हें पता है ये जीवन क्यों मिला है? तुम्हें पता है ये जीवन किसका जीवन है? उन्हें बड़ा अच्छा लगा, बैठ गए मुनिराज के चरणों में। नहीं, हम तो नहीं जानते ये जीवन किसका जीवन है। और मुनिराज ने बताया जीवन अलग है, जीव अलग है। जीवन समाप्त होने के लिए है, जीवन समाप्त करने के लिए नहीं है। ये जीवन जिसके रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है जीवन का, वो आयुष्य कर्म का उदय है, वो अपनी गति से चलेगा। मगर तुम इस जीवन के रहते रहते किसकी पहचान कर लो? जीव की पहचान कर लो। और उनको लगा जीव क्या होता है। फिर तो जिज्ञासा जागी, फिर वे आत्मा है तक पहुँचे, फिर आत्मा हूँ तक पहुँचे, फिर मैं शुद्ध आत्मा हूँ तक पहुँचे। सारी बात उनको समझ में आ गई। और अब वो आत्महत्या करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब उन्हें वो रहस्य समझ आ गया, और वो तो मुनि के चरणों में क्या बन गए? मुनि बन गए। मुनि के चरणों में मुनि बन गए। हम भी आपके साथ रहेंगे, जो आप करते वही हम करेंगे, जैसा आप जीते वही हम जिएंगे। और दोनों मुनि बन गए। और कहते हैं चित्त और संबुति जिस दिन से मुनि बने उसी दिन से उन्होंने ये बात सोच ली थी कि अब हम मास खमन का तप करेंगे। यानी बीच में एक दिन पारना और फिर क्या करेंगे? मास खमन। इस तरह से विचरण करते करते चित्त और संबुति का एक बार ऐसा था, दोनों मुनि हैं अब, चित्त मुनि और संबुति मुनि का मास खमन तब पूरा हुआ। पारने का दिन था। और वो जो पारने का दिन था, जिस नगरी में वे आए हैं उस नगरी का राजा चक्रवर्ती है, जिसका नाम है सनत कुमार चक्रवर्ती। सुन रखा है आपने, 12 चक्रवर्ती में नाम है। सनत कुमार चक्रवर्ती का राज्य है। और वो जो नमुची भागता भागता घूमता घूमता यहाँ पहुँचा, कुशल तो था, एक दुराचार का अवगुण था, बाकी सारी चीजें थी। मगर आप जानते हैं कितना ही अच्छा दूध हो, एक नींबू की बूंद भी क्या कर देती है?
फाड़ देती है। इसी तरह का उसका जीवन था, मगर कार्य कुशलता अच्छी थी। तो नमुची यहाँ आके भी उस सनत कुमार चक्रवर्ती का मंत्री बन गया। बहुत सारे मंत्री होते चक्रवर्ती के पास, वो भी एक मंत्री बन गया। और चित्त मुनि, संभुति मुनि दोनों पारना लेने के लिए उसी नगर में आ गए हैं, घर घर घूम रहे हैं। और नमुची ने किसको देख लिया? अपने विद्यार्थियों को देखा उसने गौर से देखा, अरे ये तो वही मेरे विद्यार्थी हैं, मेरा राज इनके अलावा किसी को भी पता। हर इंसान अपने किससे डरता है? पाप से नहीं डरता। महाराज जी ने बताया था, पाप खुल जाने से डरता है। मैं तो कहती हूँ पाप के फल से भी नहीं डरता, पाप से भी नहीं डरता। किससे डरता है? पाप खुल जाने का डर। और मेरा रहस्य इनके पास है, और हो सकता है मेरे जाने के बाद भूतदत्त चंडाल ने इनको घर से निकाल दिया होगा कि तुम जाके नमुची की क्या करो, खोज करो। देखिए, अपना जो डर है ना अंदर का, वो पूरा प्लान कर लेता है, पूरा प्लान कर लेता है। अपना अंदर का डर, वही उसने प्लान किया, ऐसा ऐसा हुआ होगा। ये जो अजम्पशन है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। और ये खतरनाक इतनी सिद्ध हुई कि उस नमुची ने सोचा, इन दोनों को उस भूतदत्त चंडाल ने मुझे खोजने के लिए क्या करा है, भेजा है। राजा को भी पता लग गया होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। ये सारा चित्र उसने तैयार किया और सोच लिया कि ये तो गुफिया के वेश में क्या करने आए हैं, मुझे ढूंढने आए। के चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, मुझे ढूंढने आए हैं। और इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी। मंत्री था, उसने फौरन जिस इलाके में, जिस एरिया में वो घूम रहे थे, वहां के लोगों को बोल दिया, ये गुफिया है, राजा की आज्ञा है, इनको डंडे पत्थरों से मार मार के कहाँ कर दो, अपने देश से बाहर निकाल दो। कहीं ये गुफिया जो है राजा देख लेगा तो बहुत अहित हो जाएगा। लोग तो लोग ही होते हैं। सब लोगों ने मिलके, चित्त और संभुति मुनि मांस खमनवासी हैं, पारना करने के लिए निकले हैं। कोई गुफिया वो नहीं है। मगर हुआ क्या, जो होना था वही हुआ। और कहते हैं डंडे पत्थर जब पड़ने लगे, परिशह प्रविभक्ति संभुति मुनि ने भी रखी, चित्त मुनि ने भी रखी। मगर संभुति मुनि का थोड़ा चित्त डामाडोल हो गया। चित्त मुनि की तो आत्ममुखता बनी रही, मगर संभुति मुनि को ये लगा, क्योंकि उन्होंने भी नमुची को देख लिया था, सारा उन्होंने सोच लिया कि इन्हीं की वजह से हमारे ऊपर डंडे पत्थर पड़ रहे हैं। वो राजा ने भी डंडे पत्थर मारे, जिसको बचाया वो भी हमें क्या मार रहा है, डंडे पत्थर मार रहा। आवेश आ गया, गुस्सा आ गया। किसे आया, किसे नहीं आया? सुन रहे ना बराबर, सारे मोड़ बराबर से याद रख रहे आप। जीवन के अंदर बहुत काम आने वाली सारी चीजें हैं। और संभुति मुनि का धैर्य, साहस, समझ थोड़ा डामाडोल हो गया। सोचने लगा, अरे लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ते, अच्छा करो तो नहीं छोड़ते, बुरा करो तो नहीं छोड़ते, हमें तो सब जगह अपमान ही सहने को मिलता है। ये नमुची अपने आप को क्या समझता है? तेज गुस्सा आ गया। और आप जानते हैं, जब शरीर तपस्या वाला होता है तो अंदर में कई सारी लब्धियां होती है। और उस समय यदि गुस्सा आ गया तो कहते हैं वो लब्धि तेजो लेशा जो अंदर में वो भड़क उठती है, मुंह से आग निकलने लगी। किसके? संभुति मुनि के। चित्त मुनि साथ ही हैं। चित्त मुनि ने कहा, अरे संभुति क्या कर रहे हो, अपनी लेशा को शांत करो, गुस्से को शांत करो, आवेश को शांत करो। मुख पे हाथ रख दिया, मगर अग्नि तो रुक गई। धुआं 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 पूरे नगर में क्या फैल गया, धुआं। इतनी देर हो गई, धुआं हटता ही नहीं है, धुआं फैलता जा रहा है। आग तो रोक दी चित्त मुनि ने, मगर धुआं कैसे रोक सकते थे? राजा को पता लगा, मंत्री को पता लगा, सबको ये बात पता लगी कि हमारे नगर में किसी त्यागी मुनि संयमी आत्मा का क्या हुआ है, अपमान हुआ है। उन्हें आवेश आ गया, उन्हें क्रोध आ गया, इसीलिए उनकी ये लेशा निकल रही है। अब इसके लिए सब
सब मिलके क्या करना पड़ेगा? माफी मांगनी पड़ेगी, क्षमा याचना करनी पड़ेगी, उनके गुस्से को शांत करना पड़ेगा, गलती का स्वीकार करना पड़ेगा। चक्रवर्ती राजा स्वयं, सनत कुमार चक्रवर्ती स्वयं अपनी पटरानियों के साथ में, अपनी मुख्य रानियों के साथ में, सारी प्रजा के साथ में, अब तो इतिहास को नहीं पता, नमुची तो कहाँ चला गया होगा पता नहीं, उसे पता है कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। और कहते हैं सब लोग मिलकर के उस जंगल में आए हैं जहाँ दोनों मुनिराज खड़े हैं। एक मुनि समता में खड़े हैं, आत्ममुक्ता में खड़े हैं, दूसरे मुनि के मुख से निरंतर निरंतर धुआं अभी भी क्या है, जारी है। राजा पास में आया, पटरानी उसके साथ ही थी, राजा चरणों में झुका। राजा ने, रानी ने अपने उन बालों के ऊपर गोशीर्ष नाम का चंदन लगा रखा था। वंदन करते करते एक बूंद जो है वो मुनिराज संबुति मुनि के पैरों में गिरी, जो बहुत ठंडक वाली होती है, और आवेश इनका थोड़ा क्या हुआ, शांत हुआ। शांत शांत होता गया। सनत कुमार चक्रवर्ती ने माफी मांगी। क्या वैभव होगा चक्रवर्ती का आप सोच सकते हैं, जिसके पास 14 रत्न हो, 9 निधियां हो, उत्तम राजकुल मिला हो, परिपूर्ण भोग मिले हो, स्वस्थ शरीर मिला हो, ऐसी पटरानियां सुंदर मिली हो, ऐसा वो नजारा था। और कहते जैसे शांत हुआ मन किसका, संबुति मुनि का, और उन्होंने क्या करी, आंख खोली। आंख खोलते ही पहला नजारा क्या देखा, तभी कहते ना आंख खोलते आप पहले क्या देखते हो। तभी आप बच्चों को सिखाते, अरे पहले नौकार मंत्र पढ़ो, पहले अपने हाथ देखो, पहले 24 भगवान के नाम पढ़ो। कोई ऐसा नज़ारा मत देखना जिससे नज़र तुम्हारी क्या हो जाए, विकृत हो जाए। इसलिए पहला नज़ारा क्या देखा उन्होंने, अरे चक्रवर्ती खड़ा है, इतना भोग है, इतना ऐश्वर्य है, इतना इंद्रिय सुख है, इतने 14 रत्न हैं, इतनी 9 निधियां हैं। और ये देख करके संबुति मुनि की आंखें चौंधिया गई, आकर्षण जागा। किसके प्रति, भोग के प्रति आकर्षण जागा। त्याग वृत्ति पर भोग वृत्ति क्या पा रही है, विजय। चित्त मुनि की जो त्याग वृत्ति है, उनके सामने भी ये सारा नजारा है, मगर उनकी भोग वृत्ति दबी हुई है, गौण है, त्याग वृत्ति मुख्य है। यहाँ पे त्याग वृत्ति पर भोग वृत्ति ने ऐसी छलांग लगाई, ऐसी हावी हो गई कि वो रुक ना सके, संबुति मुनि रुक ना सके, क्योंकि जो अच्छा लगता है वो चाहिए, इस जन्म में तो मिल नहीं सकता। इसलिए फिर क्या किया, निदान। मेरे संयम तप का कोई प्रभाव हो तो मुझे अगले जन्म में मैं भी क्या बनूं, चक्रवर्ती बनूं तो सब मिल जाएगा। ऐसी पटरानी मिल जाएगी, ऐसे भोग मिल जाएंगे, ऐसे 14 रत्न मिल जाएंगे, ऐसी 9 निधियां मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। एक ही मांग लो, मुझे क्या बनना है, चक्रवर्ती बनूं ऐसा निदान कर लिया। राजा तो चला गया, आवेश शांत हो गया। संबुति मुनि ने निदान कर लिया। चित्त मुनि को पता लगा साथी का यही तो क्या है, सदनिमित्त का फायदा है। चित्त मुनि ने बहुत समझाया, कोई बात नहीं, भूल सबसे होती है, गलती सबसे होती है, मगर तुम गलती का क्या कर लो, अब करेंगे वो जो चाह के मांगा है, उसका कैसा पश्चाताप, उसका कैसा प्रायश्चित करेंगे। वो नहीं माने, निदान किया, दोनों की एक साथ तप संयम की आराधना चलती रही, और अंत में दोनों की मृत्यु एक साथ हुई। ये 4था जन्म पूरा हुआ। 5वें जन्म में दोनों क्या बने, देव गति में गए, साथ साथ वहां पे जन्मे हैं, मगर अब उनकी दिशा क्या हो जाएगी, 6ठे जन्म में अलग अलग दिशा हो गई। निदान के अनुसार संबुति मुनि की आत्मा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनी, जो 12वें चक्रवर्ती, जब 12 चक्रवर्ती में जो चक्रवर्ती आपको पता है ना कहाँ गए, नरक, 7वीं नरक में गए। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती यही वो संबुति मुनि की आत्मा है। जैसा चाहा था वैसा सब कुछ मिल गया, और चित्त मुनि की त्याग वृत्ति अखंड थी, और उनका ज्ञान ऐसा, संस्कार अच्छा था। वहां भी आत्म साधना की, उन्हें भी मनुष्य का जन्म मिला, मनुष्य का जन्म ही उनको अवधि ज्ञान के साथ मिल गया। वहीं पे उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में मनुष्य जन्म पाके दीक्षित हो गए, आत्ममुखी बन गए। कौन,
कौन? जो चित्त मुनि की आत्मा छठे जन्म में भी क्या बन गई? मुनि बन जाती हैं। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती संभूति मुनि की आत्मा है। राग रंग भोग उपभोग आमोद प्रमोद मौज मस्ती में वो मग्न हैं। और एक दिन ऐसा हुआ, नाटक देख रहे थे, नाटक देख रहे थे, क्योंकि पहले कोई टीवी आदि तो थे नहीं, तो नाटक देखते थे। नाटक हो रहा था, दृश्य सामने था, देखते देखते दृश्य को देखते देखते दृष्टि अपने पे लौट आई। चिंतन करने लगे, कौन? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, ऐसा नजारा मैंने पहले कहीं देखा है। चिंतन यहाँ से भी शुरू होते हैं। ऐसा नजारा मैंने पहले कहाँ देखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा। मति पे क्या डाल रहे? जोर। मति पे इतना जोर डालते, इतना जोर डालते कि कहीं तो देखा है, और उन्होंने जाति स्मरण ज्ञान हो गया। मति ज्ञान पे जोर डालो तो मति गहरी होती है, और मति गहरी होने से मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है, और उसके क्षयोपशम के बदौलत जाति स्मरण ज्ञान होता है। जाति स्मरण ज्ञान में आत्मा देखती कि पिछले जन्मों में मैं कौन था, और सारी रील चल पड़ी। अब वो रील आप भी देख लो, सारी रील चल पड़ी, क्या था, कैसे था। अब किसकी याद आती है? चित्त मुनि की, अपने भाई की याद आती है। अरे 5 जन्मों से साथ साथ थे, छठे जन्म में वो कहाँ जन्मा होगा, क्या कर रहा होगा, कैसे जी रहा होगा। क्योंकि जाति स्मरण में आप अपना देख सकते हो, दूसरे का नहीं। अवधि ज्ञानी देख सकता है। अवधि ज्ञानी चित्त मुनि ने देख लिया। संभूति मुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बन गए। उनको बोध देने के भाव से वो उनकी नगरी की ओर ही जा रहे हैं। नगरी की तरफ पहुंच गए। बाहर में एक खेत था किसान का, उस किसान के खेत के उस वृक्ष के नीचे साधना करने बैठ गए। कौन? चित्तमुनि। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, भाई की याद जीने नहीं देती। कैसे पहचानूं मैं अपने भाई को? सत्ता तो मेरे हाथ में है पर ज्ञान मेरे पास नहीं है। और इसलिए आइडिया निकाला, बहुत सुंदर आइडिया है। इतना सुंदर आइडिया निकाला, एक उन्होंने दोहे की लाइन बनाई संस्कृत के अंदर, जिसमें 5 जन्म लिख दिए। लाइन सुनोगे? आस्व दासौ मृगौ हंसौ मातंगा अमरौ तथा। अश्व यानी थे, कौन थे? हम थे, यानी 2 के लिए अश्व आता। अश्व यानी अश्व नहीं है, अश्व यानी थे। हम थे, कौन थे हम? एक जन्म में दासी पुत्र थे, दूसरे जन्म में मृग थे, तीसरे जन्म में हंस थे, चौथे जन्म में चित्त संभूति थे, 5वें जन्म में देवलोक में थे। एक ही लाइन बनाई, दूसरी लाइन नहीं बनाई। अब दूसरी लाइन कौन बनाएगा? वही बनाएगा जो चित्त मुनि का आत्मा होगा, ये वो जानते थे। ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया सब तरफ, जो इसकी दूसरी लाइन को पूरी करेगा, ये राजा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उसे अपना आधा राज्य देगा। यानी कितने खंड? 3 खंड का राज्य मिले। लोग तो लग गए दिन रात, दिन रात लग गए। और वो किसान भी सोचता है, वो रहट चला रहा है, पानी भर रहा है और गाना गा रहा है। कौन सा गाना गा रहा है? अश्व दासो मृगौ हंसौ मातंगा अमरो तथा। बार बार गाता है। इधर चित्त मुनि की ध्यान साधना से आंखें खुली, उन्होंने देखा ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो हमारे 5 जन्म, क्यों ये बार बार बोलता है? आगे की लाइन क्यों नहीं बोलता? उन्होंने किसान के पास जाके बोला, तू अधूरा क्यों बोलता है, पूरा बोल। और उन्होंने आगे की लाइन बना दी, एषाम नो षष्टिकाम जातिम अन्योन्याभ्याम विमुक्तयो। इस छठे जन्म में हम एक दूजे से क्या हो चुके हैं? अलग हो चुके हैं। किसान तो भागा। क्यों भागा? उसने नहीं देखा क्या हो रहा है, कहाँ बैल जा रहे, कहाँ पानी जा रहा, कहाँ मुनि जा रहे। भागा सीधा राजा के पास जाके लाइन सुना दी। और वो इंतजार कर रहा था ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जो ये लाइन बोलेगा वो मेरा भाई होगा। अब किसको देख लिया उसने? बेहोश हो गया ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। अरे मुझे इतना वैभव मिला, भोग मिला, ऐश्वर्य मिला, मेरे भाई की ये दुर्गति, ये ऐसी दुर्गति हुई कि ये दरिद्र किसान बना। ओ इतना धक्का लगा कि बेहोश हो गए। उसके बेहोश होने से सारी प्रजा किसान के पीछे लग गई कि तूने राजा को क्या किया? बेहोश किया। तूने ये राज्य लेने के लालच में क्या कर दिया? झूठ बोला। और उसने कहा ये मैंने नहीं बनाया। अब वो सच बोला,
ये जिसने बनाया वो तो एक मुनि है जो मेरे खेत में साधना करते हैं, उन्होंने ये बोला तो मैं ये चला आया। जब राजा को होश आया और सारी कहानी पता लग गई, अब उन्होंने ढूंढ लिया मेरा भाई यानी चित्त मुनि अभी भी क्या है, मुनि ही बना छठे जन्म में। तो उन्हें बड़ा विचार आया कि अरे मुनि बनने की जल्दी क्या थी, पहले थोड़ा भोग लेते, चलो उनको नहीं मिला होगा, अभाव रहा होगा, अब मैं जाकर के इन्हें निमंत्रण दूंगा। और इधर निमंत्रण देने आए हैं कौन, चित्त मुनि। यानी एक तरफ भोग वृत्ति है, एक तरफ त्याग वृत्ति है, दोनों भाइयों का मिलन होने वाला। कैसा मिलन रहा होगा। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आया है किसके द्वार पे, इस चित्त मुनि के द्वार पे। और चित्त मुनि तैनात हैं कि कैसे भी करके कम से कम इसे दुर्गति से तो क्या किया जाए, बचाया जाए, इसे तप त्याग संयम का उपदेश दिया जाए। और जैसे ही वो दोनों का भाइयों का मिलन हुआ, कैसा वो समा होगा, दोनों एक दूसरे को आमंत्रित कर रहे, कैसे करते होंगे। वो कह रहे हैं भाई तू मेरे भोग के लिए इस महलों में आ जा, इतना सुंदर सब कुछ है, थोड़ी देर के लिए आ जा, बाद में मुनि बन जाना। और मुनि कहेंगे, क्या कहेंगे, सव्वम विलवियम गियम सव्वम नट्टम विडम्बियम सव्वे आभरणा भारा सव्वे काम दुहा वहा। हे भाई जो तू कहता है, हे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, ये भोग मेरे लिए दुख है, दुख का कारण है, मुझे इसमें रत्ती मात्र भी सुख नहीं लगता। ये नृत्य मुझे आकर्षित नहीं करते, ये गान मुझे आकर्षित नहीं करते, ये आभूषण, ये पंच इंद्रियों के विषय आकर्षित नहीं करते। मैं तुम्हें भी ये कहना चाहता हूँ भाई, इसके अंदर तू अभी भी जाग जा, चेत जा, मत फंस। बहुत उपदेश दिया इस अध्ययन के अंदर तरह तरह से, मगर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती लास्ट में जाके ये बोले कि मेरी अवस्था उस हाथी की तरह है जो दल दल में फंसा रहता है। आखिर में उसने कहा मैं संयम नहीं ले सकता, मैं त्याग में नहीं आ सकता, मैं मुनि नहीं बन सकता, मैंने निदान किया हुआ है और उस निदान का पश्चाताप तुम्हारे कहने पे भी मैंने नहीं किया था। लास्ट में क्या बोलेंगे चित्त मुनि, उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, तुम ये नहीं कर सकते तो आर्य कर्म तो करो। आर्य कर्म यानी शुभ कर्म तो करो, धर्म नहीं कर सकते, धर्म क्रिया नहीं कर सकते, तुम सत्कर्म तो करो ताकि कहीं तो तुम्हारे संस्कार ठीक हो। मगर जिसने निदान ही कर रखा है वो आर्य कर्म भी करने में समर्थ नहीं हुआ, पूरी जिंदगी भोग ही भोगा। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने जैसा चाहा था वैसा ही सब किया और निदान के कारण उनका महापतन हुआ। चित्त मुनि की अंतर्मुखता ही बनी रही तो अंत में उनको सिद्धालय का द्वार खुला। ये इस अध्ययन का सार है। बहुत सारी शिक्षाएं इसमें रही हुई है, जिसको जहाँ कहीं से भी जो रत्न चुनने हैं वो रत्न चुन के अपने जीवन का उद्धार करे। इन्हीं भावों के साथ